गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारे गैसों के नियम को पूर्ण कर दिया था और आदर्श गैस की जो है परिभाषा हम लोगों ने देखी थी। अब हम लोग आदर्श गैस समीकरण क्या होता है वो सूत्र जो है हम लोग प्रस्तापित करने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.6। आदर्श गैस समीकरण। इसमें भी हम लोगों को ये थियरी में जो है प्रस्तापित नहीं करना है, एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछेंगे, इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो हमने कहा कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो का नियम, ये तीनों नियमों का यदि पालन करती है तो वो गैस आदर्श गैस कहलाती है। अब बॉयल का नियम क्या था, चलो हम लोग TPV के अनुसार देखेंगे। बॉयल का नियम था कि स्थिर तापमान पर अब हम लोग इसमें जो है n जोड़ सकते हैं, n को। तो स्थिर तापमान पर और स्थिर आयतन पर इन दोनों के मध्य संबंध था कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चलो चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर और n मतलब के मोल संख्या पर, स्थिर दाब पर V और T के मध्य संबंध था सीधा। चलो एवोगैड्रो मतलब चौथा नंबर का क्या होगा उसमें स्थिर, कि हमको V और N के मध्य संबंध रखना है तो T और P दोनों जो है स्थिर होंगे। तो एवोगैड्रो में हम लोग लिखेंगे स्थिर तापमान और दाब पर आयतन और मोल संख्या के मध्य संबंध है। अब V समानुपात में T है, N है बट्टे P है। तो ये तीनों नियमों को मिलाने के बाद ये सूत्र हमको मिलता है। इसको हम लोग व्यवस्थित लिखें तो V प्रोपोर्शनल टू N इंटू T डिवाइड बाई P। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो स्वाभाविक है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल, और क्या लगेगा, स्थिरांक। तो यहाँ पर मैंने स्थिरांक लिखा है R। तो ये R क्या है, ये R जो है वो गैस स्थिरांक है। R क्या है हमारे पास, गैस स्थिरांक है। ठीक है, समानुपाती स्थिरांक भी कह सकते हो। अब P सामने जाएगा, डिवाइड में सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो N आगे आएगा RT। तो ये हुआ आपका आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल्स टू nRT। तो आदर्श गैस समीकरण हो गया PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, इसी में ही छोटा सा टॉपिक है कि R की इकाइयाँ या मात्रक। तो R के मात्रक क्या होंगे, देखो R के मात्रक किसी भी सूत्र के अंदर किसी भी घटक का जब मात्रक ज्ञात करना हो तो उसको सूत्र का कर्ता बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे R की इकाई या R का मात्रक ज्ञात करना है तो R को सूत्र का कर्ता बनाएंगे। R वही रहेगा, अर्थात N मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, T मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। और सामने कौन है, सामने दाब और आयतन है। 11वीं के विद्यार्थियों को जो है सूत्र का कर्ता बनाना भी नहीं आता है। आप में से कितने बच्चे होंगे, मेरे को पता है हर साल आते हैं। ठीक है, अब ये R का जो मात्रक होगा वो डिपेंड करेगा कि P का मात्रक क्या है, V का मात्रक क्या है, N का मात्रक क्या है और T का मात्रक जो है वो क्या है। ठीक है, तो मैं जो है एक एक करके जो है वो नहीं सिखा सकता क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो
लिमिटेड होता है, ठीक है। इसलिए जो है मैं आप लोगों को सीधा सीधा जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट बुक में एक उदाहरण हम लोगों को दिया गया है, ठीक। तो वो टेक्स्ट बुक का जो है आप लोग कर सकते हो। मैं यहाँ पे रखता हूँ जो है टेक्स्ट बुक के लिए, ठीक, कि भाई STP पर हम लोग लिखेंगे STP पर, और STP पर P क्या था, 10⁵ पास्कल, या तो 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, या तो 1 बार। और एटमॉस्फेरिक को नियरली 1 ले सकते हैं, और पूरा परफेक्ट मूल्य लिखना हो तो 0.98692 एटॉमिक भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, और वो 1 बार के बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है आगे मैं लिख रहा हूँ, एक बताते हैं कि भाई R बराबर दाब जो है 10⁵ पास्कल है। चलो V आयतन है, आयतन हम लोग STP पर ले रहे हैं तो 22.7 होगा, ठीक है। अब 22.7 जो है वो लीटर पर मोल है, लीटर पर मोल है। चलो अब क्या रह गया N, तो ये भी जो है वो मोल है, और तापमान जो है वो हमारे पास 273.15 केल्विन है। अब ये जो लीटर है ना, लीटर को आयटन में कन्वर्ट कर दे और पास्कल को न्यूटन में कन्वर्ट करें तो जूल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कि भाई 10⁵ पास्कल को हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर 22.7 लीटर, ठीक है, 1 मोल के अंदर। वैसे भी 1 मोल ही है ये डिवाइड में, इसलिए वो बार बार नहीं लिखा जाएगा। अब लीटर को जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 10⁻³ होता है, ठीक है ना, ऐसे करके। चलो बट्टे में 1 मोल है और 273.15 केल्विन है, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया। तो अब हम लोगों को जवाब जो है यहाँ पर क्या मिल रहा है, चलो तो हमको जवाब यहाँ पर मिलेगा 8.314 न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स पर मोल। तो 8.314 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया पास्कल, मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। चलो ये मिला, इसको मैं पीछे फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ, ये वाला जो है रिपीट करते हैं। 8.314
मीटर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब मोल और केल्विन। ये मैंने यहाँ से लिखा, जो यहाँ पर है ही, केल्विन इनवर्स को नीचे लिखा है। अब मीटर स्क्वायर का क्यूब से जाएगा तो मीटर बचेगा, न्यूटन मीटर बचा, न्यूटन मीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अब एक न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल, तो न्यूटन मीटर बराबर हो गया जूल, तो जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसी तरह से हम लोग आर के विभिन्न मूल्य ला सकते हैं, उनके मात्रक जो है वो बदल बदल कर। ऐसे कुछ मैंने पहले से लिख कर रखे हैं, जो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप लोग लिख सकते हो। ये रहे। ठीक है, देखो ये पहला है कि जिसमें हमको जवाब मिल रहा है ये। दूसरा है ये कि जिसमें हम लोगों ने प्रेशर 1 बार लिया है, 22.7 लीटर लिया है, 1 मोल लिया है, 273.15 केल्विन लिया है। यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, मतलब कि एटीएम। मोल हो गया, लीटर हो गया, केल्विन हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, मोल हो गया, लीटर हो गया और केल्विन इनवर्स हो गया। तो मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, एटम लीटर, लीटर एटम। इसमें बार मोल लीटर और ये केल्विन होगा। ठीक है, तो इसका ये जवाब मिला, ये वाला। कि भाई प्रेशर हम लोगों ने बार में लिया, ये लीटर, ये मोल और ये केल्विन, ये तो फिक्स होगा। ठीक है ना, तो ये मिला बार, लीटर पर मोल पर केल्विन। आपको ये याद रखना है, ज़्यादातर ये आएगा, 12वीं में भी ये आएगा। 8.314 इंटू 10⁻², बार, लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, चलो तीसरा ये है जो हम लोगों ने अभी प्रस्तावित किया, पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। चौथा ये है जो न्यूटन मीटर वाला था, और पांचवा ये है कि इसमें 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल लिखा हम लोगों ने। ठीक है, तो ये इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप लोग अच्छी तरीके से लिख पाओगे। बोले समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। नहीं, एक बाकी है, छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं अवस्था समीकरण। देखो, आदर्श गैस का समीकरण और अवस्था गैस समीकरण। जैसे आदर्श गैस समीकरण में हम लोगों ने बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो नियम का इस्तेमाल किया था, और अवस्था समीकरण के हम लोग अंदर बॉयल, चार्ल्स और गैल्यूसेक का जो है नियम हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अवस्था समीकरण आदर्श गैस के समीकरण के ऊपर से हम लोग ला सकते हैं, तो अवस्था समीकरण कैसे होगा? ठीक है, वो तीनों नियमों को थोड़ी देर के लिए जाने दो। ठीक है, वो तीनों नियम वैसे मिश्र होने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अवस्था समीकरण के अंदर आदर्श गैस समीकरण को इस्तेमाल करेंगे। आदर्श गैस समीकरण क्या है कि भाई PV = NRT।
ठीक है। अब हमारे पास जो तीनों नियम है ना, जो TPV के अनुसार आते हैं, इनको एक तरफ ले लेते हैं। TPV को एक तरफ, जैसे PV एक तरफ है, T इस तरफ ले लिया, तो ये हो गया N और R। देखो R जो है वो स्थिरांक है और मोल भी जो है एक तरह का स्थिरांक है, क्योंकि अगर आयतन समान रहेगा तो N भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग एक काम करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि किसी निश्चित मात्रा वाली गैस के लिए, मतलब मात्रा निश्चित हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, और मात्रा को कहते हैं मोल के द्वारा। तो मोल जो है वो स्थिर हो चुका है। तो किसी निश्चित मात्रा की गैस के लिए, मतलब कि मोल यहाँ पर स्थिर हो गए हैं, आर गैस कांस्टेंट ऑलरेडी स्थिरांक होता है, तो दोनों स्थिर हो गए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग दाब, आयतन और तापमान की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो भी एन और आर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कि दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन हुआ परंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दोनों अब बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लिख पाएंगे P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। तो ये है आप लोगों का अवस्था समीकरण। तो बहुत सारे समीकरण हम लोगों को देखने को मिले और एक एक करके हम लोग सीख रहे हैं। तो ये है हमारा अवस्था समीकरण, या तो हम लोग इसे कहते हैं संयुक्त गैस समीकरण। ठीक है। तो अवस्था समीकरण या तो संयुक्त गैस समीकरण P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। उससे रिलेटेड हम लोग उदाहरण देख रहे हैं 5.3। 25 डिग्री सेल्सियस पर 760 mm मर्क्यूरी दाब है। ये है आपका तापमान और ये है आपका दाब 760 mm। ये mm मर्क्यूरी क्या होता है? आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, उसके पास ब्लड प्रेशर की मशीन होती है जिसमें वो हाथ में पटा बांध के जो है वो ऐसे ऐसे जो है प्रेशर देता है हाथों से, फिर उसमें देखता है उस मशीन के अंदर, तो पारा उसमें ऊपर नीचे होता है। पारा क्या होता है? ऊपर नीचे देखने को मिलता है। जो पारा है ना और जो हाइट जो बता रहा है ना, ऊपर की हाइट, वो होता है mm, 760 mm। ठीक है ना। तो वो दाब है, प्रेशर जांचने का मशीन से जो है इस तरह से दाब मापा गया है। और उसका आयतन है 600 ml। किसी अन्य स्थान पर जहां तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो और आयतन 640 ml हो, तो गैस का दाब क्या होगा? ठीक है। तो ये ज्ञात करना है। अर्थात ये T1 P1V1 है और ये T2 P2V2 है। अर्थात सूत्र लगेगा संयुक्त गैस समीकरण P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। उसमें P2 को सूत्र का कर्ता बनाना है तो वही रहेगा, तो T2 सामने जाएगा, तो P1V1 सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई है, V2 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। और किसके बराबर है ये? P2 को सूत्र का कर्ता बना है इसलिए उसके बराबर है। चलो P1 लिखेंगे 760 mm, V1 लिखेंगे 600 ml, T2 लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 जोड़ने पड़ेंगे हमको, तो कितना हो जाएगा 283। और ये 25 है, इसमें 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 298। तो 283 केल्विन है। डिवाइड में T1 है 298 केल्विन और V2 है 640 ml।
केल्विन केल्विन गया, ml ml गया, जवाब mm में आएगा। तो आंसर मिला हम लोगों को 676.6 mm मर्क्यूरी। तो ये जो सवाल हल किया हम लोगों ने वो संयुक्त गैस समीकरण का इस्तेमाल करके जो है हम लोगों ने हल किया है। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट 5.6.1 गैसीय पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान। तो इसके लिए हम लोग आदर्श गैस का समीकरण का इस्तेमाल करके मोलर द्रव्यमान और घनत्व का जो है सूत्र प्रस्तापित करेंगे। कैसे? तो यही कला है, यही थियरी हमको समझनी है कि प्रस्तापित कैसे होगा बस। तो पहले हम लोग लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। ठीक है, अब हमको पहले घनत्व लाना है। तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। द्रव्यमान कहाँ मिलेगा? मोल में मिलेगा द्रव्यमान। तो मोल बराबर होगा द्रव्यमान बट्टे आणवीय द्रव्यमान। अब आयतन को नीचे ले जाते हैं, तो द्रव्यमान तो मल्टीप्लाई में है, सामने गया तो नीचे चला गया, डिवाइड में द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है घनत्व। तो dRT/m। तो P = dRT/m। और अगर अगर हम लोग घनत्व को सूत्र का कर्ता बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो D = D सूत्र का कर्ता, m जो है डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, D वहीं रहेगा, R उसके गुणे में है, सामने जाएगा तो भाग में। तो D = Pm/RT, P = dRT/m। और इसी में अगर आणवीय द्रव्यमान को सूत्र का कर्ता बनाना हो तो आणवीय द्रव्यमान ऊपर चला जाएगा, तो P जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो dRT/P। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ गैसीय पदार्थ का ये घनत्व। चलो आगे है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। लेकिन वो जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है वो मैं सिखा देता हूँ, फटाफट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसके लिए नया जो है वीडियो बना दिया जाए, जिससे जो है हम लोग इसका उदाहरण भी कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ये देखेंगे।